नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरकले। जो खबरें होती है थोड़ी अलग, थोड़ी खास, उन्हें हम आपके लिए लेकर आते हैं आपके पास, जिसे कहते हैं खबरें जरा हटके। आज भी खबरें जरा हटके में बहुत कुछ खास है, तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश खबरें जरा हटके। ऐसे ही लोगों को सबक सिखाने और उन्हें कोरोना के खतरों का एहसास दिलाने के लिए देवास पुलिस ने इन्हें खास तरह की सजा दी है। क्या है आप खुद देखिए। बहाओ बहाओ जमकर पसीना बहाओ, चलो इसी बहाने समाज का ही भला करते जाओ। अपने और अपने घर वालों की जान की फिक्र तो है नहीं तुम सबको, तो चलो पर्यावरण ही बचाओ। गड्ढे खोदो, मिट्टी हटाओ, पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ लगाओगे तो पर्यावरण में ऑक्सीजन बढ़ेगा, सांसों पर आया संकट टलेगा। लगाओ लगाओ, ठीक से लगाओ। घर में शांति से बैठने के लिए कहा गया था तुम्हें, लेकिन वो मंजूर नहीं था, क्योंकि बिना मजदूरी वाली मेहनत करने को मन जो तरस रहा था, तो ये सभी ताऊ, चाचा, भैया, भांचा सब निकल आए सड़कों पर। देखिए यहाँ तो पूरी की पूरी टोली है, कोई टोपी वाला है, कोई जींस टी शर्ट, तो कोई बुस्सट वाला, लेकिन सबका देवास पुलिस से पड़ा है पाला। तभी तो पेड़ लगाते लगाते पसीने छूट रहे हैं। पर्यावरण को बचा लिए, पेड़ लगा लिए, मतलब गलती की सजा पा लिए, तो चलो अब अपना अपना लिखित माफीनामा भी दिखाओ। हाँ, ऐसे ही सामने करके, अब पढ़ के भी सुनाओ। मैंने कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। हाँ, हिंदी तो ठीक है तुम्हारी, चलो अब सब बारी बारी से आओ, एक कतार में आओ, अपना अपना पोस्टर दिखाओ। देख लिए इनको, तो आप भी सावधान हो जाओ, क्योंकि देवास पुलिस से पाला पड़ गया तो फिर ऐसी ही अनोखी सजा मिलेगी, क्योंकि पुलिस को आपकी जान की फिक्र है। इसमें हमारा यही है कि जो लोग फालतू घूम रहे हैं, कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं, कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव तरीके से हमने सोचा एक मैसेज दिया जाए कि उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जो भी लोग ऐसे घूमते हुए हमें मिले हैं, उनसे हमने वृक्षारोपण करवाया है। कुछ थाना परिसर में कराएंगे, कुछ हॉस्पिटल में कराएंगे, कुछ स्कूल्स में भी कराएंगे, और ये 2-3 दिन अभी रेगुलर एक्टिविटी चलाएंगे और आशा करते हैं और आगे भी चलाते रहेंगे जब तक लॉकडाउन लगा है। इससे हम चाहते यही हैं कि जो इनकी एनर्जी है जो वेस्ट हो रही है, उसको चैनलाइज कर सकें एक प्रॉपर जगह में, और पर्यावरण को लेकर भी थोड़ा जागरूक हो सकें और कोविड की सीरियसनेस को समझें। जी हाँ, आप जान लीजिए पूरा माजरा क्या है। दरअसल तमाम समझाइश के बाद भी जब लोग सड़कों पर बेवजह घूमते देखे जा रहे थे, तब देवास के नगर भौरासा में पुलिस ने ऐसे ही बेवजह घूम रहे लोगों को बाजार से पकड़कर पहले थाने ले आई। थाने में बने अस्थायी जेल में इन्हें रखकर इनसे पौधे लगवाए गए। बचे हुए लोगों को भौरासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया और वहां के बागीचे में भी पौधे लगवाए गए। इस तरह की अनोखी सजा से लोगों में लॉकडाउन में बाहर ना निकलने के साथ साथ पर्यावरण बचाने की जागरूकता भी आने का संदेश जाएगा, और अगली बार कोई बेवजह बाहर आएगा तो मुफ्त में पसीना बहाना भी याद आएगा। वरुण राठौर, न्यूज़ 18, देवास। हाथ को हाथ का साथ मिलता है तो बड़ी से बड़ी बाधा पार हो जाती है। हरदा के किसानों ने भी ऐसी ही एक मिसाल पेश की है। मूंग की फसल की सिंचाई के लिए नहरों से पानी नहीं मिल पा रहा था, किसानों की फसल सूख रही थी, तब गांव के कुछ किसानों ने अपने खेतों के ट्यूबवेल से नहरों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया, जिससे जरूरतमंद किसानों की सिंचाई हो सकी। लहलहाती हरियाली से भरपूर मूंग के एक खेत किसानों के चेहरों पर खुशियां बिखेरने के लिए काफी हैं, लेकिन इन खुशियों के पीछे एक कहानी है जो प्रेरणादायक भी है और मिसाल भी। पहले इन तस्वीरों को देखिए, फिर इनके मायने समझिएगा। गांव के खेतों में जहां जहां भी ट्यूबवेल दिखाई देते हैं, अमूमन वो नहरों से पानी लेकर खेतों में सींचते हैं, लेकिन यहाँ हर ट्यूबवेल से पानी नहरों में डाला जा रहा है। आखिर उल्टी गंगा बहने की वजह क्या है?
हुआ कुछ यूं है कि हरदा जिला मुख्यालय से करीब 13 किलोमीटर दूर बसा सोनखेड़ी गांव जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। गांव के किसानों ने एक अच्छी पहल कर अपने साथी किसानों की फसलों को जीवनदान देकर उन्हें आर्थिक नुकसान से बचा लिया है। दरअसल जिले में तवा नहरों से मूंग फसल की सिंचाई के लिए पानी दिया जा रहा था, लेकिन पानी के अभाव में नहरों को समय से पहले बंद कर दिया गया। ऐसे हालात में नहर के टेल क्षेत्र के किसानों को पानी नहीं मिल पाने से उनकी फसलें सूखने की कगार पर आ गई। तब सोनखेड़ी के कुछ किसानों ने अपने खेतों में लगे ट्यूबवेल से पानी छोटी माइनर में छोड़ना शुरू कर दिया। साथी हाथ बढ़ाना साथी की तर्ज पर मदद का जो सिलसिला शुरू हुआ तो फिर नहर में पानी ही पानी था, क्योंकि फिर गांव के एक किसान ने अपने 1 एकड़ में बने तालाब का पानी सूखी नहरों में छोड़ना शुरू कर दिया। देखते ही देखते करीब 1 किलोमीटर तक के किसानों को नहर से पानी मिलने लग गया, जिससे उनके खेतों में लगी मूंग की फसल को नया जीवन मिला। आज ये क्या है, पानी की दिक्कत है, किस तरीके से समाधान हो रहा है? भैया मेरा नाम है संतोष ठोलिया, संन्यासा रहते हैं, ग्राम संन्यासा। और पानी की बहुत हालत ख़राब है, पानी मिल नहीं रहा। कम से कम 8 रोज हो गए नहर से पानी नहीं मिला। सब किसान की फूल पे चल रही है मूंग की फसल। हमारा पानी हो गया, हमने हमारे बाजू वाले भैया को पानी दे दिया। 2 रोज बाद उनका हो जाएगा तो और तीसरे भाई को भी देंगे। क्या इस तरह के और भी किसान मदद कर रहे हैं? हाँ, बहुत सारे किसान। मैंने खुद ने, मेरा एक 3 एकड़ खेत है उधर आगे, तो मैंने भी दूसरे की मोटर लगा के मेरे खेत में 1200 फीट लाइन पे पानी लेके आया हूँ। तो हमको पानी की ज़रूरत थी मूंग में पानी देने का, तो इसमें कि 10 दिन हो गए तो पानी नहर का पानी आया नहीं। हम टेल पे आए तो जिसके पास जो साधन थी, ट्यूबवेल वगैरह जो नल, तो इनने नहर पे छोड़ दी माइनर पे, तो हम इसमें पानी दे रहा है। फूल पे है तो फूल पे पानी कभी नहीं देता तो ये पैदा नहीं होता, इसमें फूल खिल जाता है। दरअसल हरदा जिले में इस साल 40,000 हेक्टेयर में मूंग की फसल की जब बुआई हो रही थी तब पानी दिया जा रहा था, लेकिन रकबा बढ़कर 1 लाख हेक्टेयर से ऊपर हो गया, जिससे टेल क्षेत्र के सैकड़ों किसानों को मूंग फसल की सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल पाया। तब एक दूसरे की मदद के लिए गाँव के किसान सामने आए। कितने दिनों में बंद हो गई? ये हमारी सोनखेड़ी माइनर 24 तारीख से ये समझो कि इसमें पानी पूरी नहीं आ रहा है, इसलिए हम कृषकगण सब एक दूसरे की 6-7 ट्यूबवेल है इस माइनर में छोड़ के एक दूसरे किसानों को हम पानी दे रहे हैं, जिससे कुछ है। परंतु सब में बड़ी समस्या हमारी ये हो रही है कि बिजली हमको नहीं मिल रही है। अगर बिजली 24 घंटा हो जाए तो हम ये कोशिश करेंगे कि पूरे इस माइनर के पूरे कृषकों को पानी मिल जाएगा। कहते हैं खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। कुछ इसी फलसफे के साथ सोनखेड़ी के किसानों ने अपने साथी किसान भाइयों की मुश्किलों को बांटकर कम कर दिया और अपनी खुशियों में साझेदार बनाकर उनकी खुशियां बढ़ा दी। मदद का कारवां आगे बढ़ा तो सूखी फसल भी लहलहा उठी। प्रवीण सिंह तंवर, न्यूज़ 18, हरदा। मध्य प्रदेश का मालवांचल स्वाद के लिए जाना जाता है। स्वाद वो भी नमकीन। जी हाँ, यहाँ रिश्तेदारों और दोस्तों को गिफ्ट में नमकीन सेव की पैकेट भेंट किए जाते हैं। मालवा का शहर रतलाम रतलामी सेव के अलावा साड़ी और सोने के लिए भी जाना जाता है। रतलामी सेव न केवल देश प्रदेश बल्कि विदेश में भी ख्याति प्राप्त है, लेकिन कोरोना महामारी में रतलाम की शान रतलामी सेव का व्यापार मुश्किल में है। रतलाम में नमकीन और सेव की छोटी बड़ी सब मिलाकर 500 से ज्यादा दुकानें हैं। इस उद्योग के जरिए 2000 से ज्यादा कर्मचारी और व्यापारियों का परिवार पलता है। लेकिन लॉकडाउन ने इन परिवारों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आम दिनों में 10 से 15 टन सेव का उत्पादन होता था, जिसका अधिकांश हिस्सा देश के अन्य प्रदेशों में सप्लाई होता था, खासतौर पर राजस्थान और गुजरात। लेकिन आज नमकीन का एक्सपोर्ट पूरी तरह से बंद है। यहां तक कि शहर में नमकीन की होम डिलीवरी भी पूरी तरह से बंद है। बाहर भेजने वाले करीब 50 से 60 व्यापारी बड़े हैं,
जो यहाँ पर नमकीन का निर्माण करके मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाहर और मध्य प्रदेश के आसपास के अंचल में इन लोगों की सप्लाई थी। अभी सिर्फ इंडस्ट्री एरिया के अंदर जो उद्योग के रूप में है वही चालू है, बाकी छोटे छोटे जितने भी शहर के अंदर नमकीन का निर्माण करके और बाहर भेजते थे वह सभी बंद है। छोटे दुकानदार जो अपना लोकल स्तर पर बिजनेस करते थे वो करीब 200 के आसपास रतलाम शहर में है, वह तो पूर्ण रूप से बंद है और उनका किसी भी प्रकार से पिछले 9 तारीख से व्यापार के अंदर उन लोगों ने अपने व्यापार बंद कर रखे हैं। पाइनएप्पल, टमाटर, पालक, लहसुन, पुदीना, पोहा, डेयरी मिल्क, मैगी, ये फल सब्जियां और चॉकलेट के नाम नहीं बल्कि रतलाम की वह सेब है जो रतलाम की असली पहचान है। रतलाम के नमकीन की खासियत ऐसी कि जो एक बार इसका स्वाद चख ले वो इसका दीवाना हो जाता है। यही वजह है कि रतलाम के नमकीन की साल भर डिमांड रहती है। हींग, लहसुन और काली मिर्च के सेब की डिमांड सबसे ज्यादा है। व्यापारी कहते हैं कि रतलाम की तासीर ही ऐसी है कि जितनी सेब बनाओ उतनी कम पड़ जाती है। सबसे खास बात यह कि रतलामी सेब सिर्फ हाथों से बनाई जाती है, मशीन से बनाई सेब में तो वो बात ही नहीं आती। लेकिन लॉकडाउन की वजह से रतलाम के नमकीन बाजार में सन्नाटा पसरा है। 24 घंटे चलने वाली सेब की भट्टियां ठंडी पड़ी हैं। व्यापारियों को लोन की चिंता सताने लगी है। अब उम्मीद सिर्फ सरकार के विशेष पैकेज से है। तो रतलाम की सेव का जो एक बार खा लेता है वो उसका नशा हो जाता है उसको एक तरह का। क्या मुझे भोजन में सेव चाहिए, मतलब चाहिए। अच्छा, अभी क्या नुकसान हो रहा है? अभी जो नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेबर को पैसा नहीं, लेबर को आ नहीं रहे, वो परेशान हो रहे हैं। दूसरा, व्यापारी भयभीत हो गया है, वो व्यापार करने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी है और इतना नुकसान हो रहा है कि हम आपको क्या बताएं। हमारा पहले भी अगले बार भी हमने ये निवेदन किया था सरकार से कि हम छोटे उद्योग वालों को कुछ उद्योग को हेल्प करना चाहिए, परंतु सरकार का इन छोटे उद्योग पर ध्यान नहीं दे पाता है। हमें बड़ी विडम्बना और बड़ा दुख है कि हम जितनी वर्क को मेहनत करते हैं, सुबह से रात तक हम मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें रिटर्न नहीं मिलता है। ये हमें बड़ी विडम्बना हमारी सरकार से। रतलाम में नमकीन का कारोबार 150 साल पुराना है। यही वजह है कि मालवा में रतलाम को नमकीन के शहर के नाम से भी जाना जाता है। शहर में नमकीन व्यापारियों की चौथी पीढ़ी इस व्यापार को संभाल रही है, जो बताती है कि रतलामी सेब ही रतलाम की असली पहचान है। लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब सब कुछ बदल सा गया है। व्यापारियों को लगातार दूसरे साल बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। नमकीन व्यापारियों को राहत पैकेज कैसे मिलेगी, इस सवाल का जवाब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रतलाम से सुधीर चंद की रिपोर्ट। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। तेलंगाना के एक गांव में जब कोरोना फैला तो गांव और परिवार को महामारी के संक्रमण से बचाने के लिए एक युवा 15 फीट ऊंचे पेड़ पर जा चढ़ा और वहीं पर बीमारी को मात दे दी। कोरोना पॉजिटिव रमावत शिव नाइक बड़े मजे से पेड़ के तने पर एक एक पांव रखते जा रहे हैं और ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। थोड़ी सी जोर आजमाइश के बाद जब वो ऊंचाई पर घनी टहनियों के बीच पहुंचे तो बांस की डंडियों को जोड़कर बना बिस्तर उनका इंतजार कर रही थी। गांव वालों और परिजनों से दूर इसी ऊंचे मचान पर वो अगले कुछ दिन बिताएंगे और कोरोना को हराने के लिए जंग लड़ेंगे। रमावत को कोरोना हो गया था। उसके पास अकेले रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए उसने कुछ दिन के लिए पेड़ को ही अपना घर बना लिया। टहनियों के बीच बांस से बिस्तर बनाया और उसके ऊपर रहने लगा। तभी उसके परिजन और उसके गांव वाले कोरोना के संक्रमण से बच सके। हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ने वाले रमावत शिव नाइक 11 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। उन पर अचानक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। नलगोड़ा जिले के एक गांव में एक कमरे के मकान में उनका भरा पूरा परिवार रहता था। परिवार के सदस्यों के साथ साथ गांव वालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए उनका आइसोलेट रहना बेहद जरूरी था। तब उन्होंने अपनी सूझबूझ से अनोखी तरकीब ढूंढ निकाली।
15 फीट ऊंचे पेड़ पर बांस के टुकड़ों से मचान बनाया और उसी में रहने लगे। मेरी तेलंगाना सरकार से गुजारिश है कि रमावत शिव नाइक और उनके जैसे एक कमरे के घर में रहने वाले लोगों के लिए कम से कम 2 कमरों का मकान बना दें, ताकि वो कोरोना के खिलाफ जंग लड़ सकें। साथ ही गांव-गांव में दवाइयां और वैक्सीन भी दी जाए, ताकि हर कोई कोरोना से बच सके। तो कोरोना को हराने के लिए हर कोई जंग लड़ रहा है। तेलंगाना के छोटे से गांव का ये होनहार लाल भी अपने परिवार और अपने गांव को महामारी की मार से बचाने के लिए अकेले कई दिन तक पेड़ पर रहा। उसकी ये सूझबूझ और नेक नियति सचमुच काबिले तारीफ है। रांची के कैटरिंग व्यवसायी की सूझबूझ से तैयार चॉकलेट कोरोना काल में मजबूत इम्यूनिटी की सौगात दे रही है, जो कोरोना से लड़ने और हराने में कारगर साबित हो सकती है। टेबल पर तुलसी के पत्ते से भरी कटोरी है, तो काली मिर्च से लेकर सौंठ, हल्दी, आंवला, चूर्ण और पिस्ता से लेकर बादाम और काजू की अलग अलग कटोरी भी सजी हुई है। रांची के नामी कैटरर कमल अग्रवाल के काबिल हाथ जब स्वाद और सेहत बनाने वाले इन्हीं देसी मसालों और ड्राई फ्रूट के मिश्रण से कमाल दिखाते हैं, तो तैयार हो जाती है इम्यूनिटी से भरपूर स्वादिष्ट चॉकलेट। कोरोना काल में आयुर्वेद के कई गुणों से लबालब इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी खाइए और स्वाद लेने के साथ साथ कोरोना से लड़ने और उसे हराने के लिए तैयार हो जाइए। हमने हल्दी है, तुलसी है, आंवला है, सौंठ है, काली मिर्च है, कुछ ड्राई फ्रूट जैसे अंजीर है, बादाम, पिस्ता, काजू डाल के एक चॉकलेट का निर्माण किया, जो बच्चे भी इजी रूप में खाएंगे, बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं किया। कोरोना के कहर से बचने के लिए कोई आज काढ़ा आजमा रहा है, तो कोई लाल पीली दवाइयों की ओर भाग रहा है। एक दिन पत्नी बबीता की सलाह और आयुर्वेद की समझ की बदौलत कमल अग्रवाल ने इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी पर हाथ आजमाना शुरू किया। लेकिन कभी मिश्रण का फॉर्मूला नहीं सूझ रहा था, तो कभी जायका बिगड़ जाता था। आखिरकार एक दिन वो टॉफी बनकर तैयार हो गई, जो स्वाद से भरपूर तो था ही, कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता की सौगात देने वाली भी थी, जिसे देश के कई शहरों में हाथों हाथ लिया जा रहा है। अब कम से कम हिंदुस्तान के 20 शहरों में अभी तक हमने इसको भेजा है, और लोग वहाँ खा करके उनको भी अच्छा लग रहा है। कुछ रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, वो किन्हीं दूसरे को बतला रहे हैं, तो उनका भी फोन आ रहा है हमारे पास। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, और नेक्स्ट जनरेशन अभी बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट पे प्रयोग किया, जो बहुत सफल भी रहा है। इससे लोगों की सर्दी खांसी ठीक भी हो रही है। तो देर किस बात की, आप भी चॉकलेट की शक्ल में आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट का जायका लीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ताकि जब भी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी दस्तक दे, तो इस चॉकलेट की बदौलत आपके शरीर में पहले से विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे भरपूर मुकाबला करे और उसे हरा कर ही दम ले। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। अब आपको कोरोना कर्फ्यू में दिखाते हैं अनोखे 7 फेरे। वैसे तो शादियों पर रोक लगी है, लेकिन प्यार का ये एक ऐसा पेचीदा मामला था जहां लड़की थाने में शादी करने की जिद पर अड़ गई। घरवाले कहते रहे लॉकडाउन के बाद ब्याह रचा देंगे, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस वालों की समझाइश भी बेअसर रही। फिर थाने में प्यार की हुई हैप्पी एंडिंग। प्यार के चक्कर में जब परिवार बना घन चक्कर, पुलिस की समझाइश भी हुई बेअसर। चोर उचक्कों बदमाशों से रोज पाला पड़ने वाली पुलिस का सामना जब प्यार करने वालों से हुआ, तो प्यार की ये कहानी पुलिस के लिए भी पेचीदा हो गई। डायल 100 भी इस प्रेमी जोड़े के सामने गया हार, और लीजिए थाने में पहना दिया गया शादी का हार। एक तरफ लड़का लड़की के घर वाले थे, दूसरी तरफ दो प्यार करने वाले।
अब पुलिस सुने तो किसकी सुने। बैतूल के भैंसदेही थाने में कुछ ऐसा ही मामला सामने पहुंचा तो पुलिस ने भी इसकी तरकीब लगाई और थाने में प्रेमी जोड़े की शादी रचाई। ग्राम ढाबा की एक लड़की थी जिसका नाम था नेहा पिता भंगू कुमरे, जाति आदिवासी है, गोंड है, उम्र 20 साल। ये जिद किए हुए थी, 100 डायल भी इसने फ़ोन करके बुलाया, पुलिस भी गई, उसने भी समझाया, उसके माता पिता ने भी समझाया, नहीं मान रही थी। वो चाह रही थी कि मैं जिस लड़के को वो पसंद करती थी उसी से शादी करना। फिर दोनों पक्ष मतलब लड़की के माता पिता भी तैयार थे शादी करने के लिए और लड़के के माता पिता भी, बस वो 2 दिन का टाइम मांग रहे थे, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। तो सुनिए इस अनोखी शादी का किस्सा। बैतूल के ढाबा गांव के रहने वाला ये प्रेमी जोड़ा पिछले 2 सालों से मोहब्बत के कमिटमेंट में थे। इनकी मोहब्बत परवान चढ़ेगी, घर वाले आश्वासन भी दे रहे थे, लेकिन घर वालों की समझाइश काम नहीं आई। लड़का लड़की दोनों ने थाने में ही शादी करने की जिद पकड़ ली। जिद भी ऐसी कि ना तो लड़की टस से मस हो, ना ही लड़का। हैरानी की बात देखिए, लड़का लड़की के परिवार वाले इस शादी के लिए राजी थे, जो लॉकडाउन के बाद धूमधाम से शादी करना चाहते थे। लेकिन इस प्रेमी जोड़े को शक भी था, धूमधाम से शादी कराने के बहाने उन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। बोले कि मैं जाऊंगी तो इसी के साथ और इसी से शादी करूंगी, मैं 2 दिन का टाइम नहीं देती। तो हमने सोचा कि कोई बड़ी घटना को बचाने के उद्देश्य से हम लोगों ने उसके मंदिर में माला डलवा के और उसका मांग भरवा के लड़के से और उन माता पिता को समझाइश दे दी कि घर जाके रीति रिवाज से दोनों पक्ष से शादी कर लो। इधर प्रेमी जोड़े की जिद, उधर परिवार वालों का बाद में शादी कराने का राग। इस प्यार के पचड़े में पुलिस ने आखिरकार घर वालों को ही मना लिया और फिर थाने में मांग भरे सजना। घर वालों ने भी दिया आशीर्वाद। किसी अनहोनी से बचने के लिए पुलिस वालों ने थाने में इस प्यार की हैप्पी एंडिंग कर दी। वो कहते हैं ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बैतूल से ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।